वह कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया से पहली बार स्पेस ट्रैवल किया था? तो उसका जवाब एक ही आता है, वह है लाइका। हालांकि कुछ और भी लिविंग स्पीशीज थे, जैसे मक्खियां या चूहे, जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर था जिसका नाम था अल्बर्ट 1, जिसने लाइका से पहले 1940 में एक मिशन में भाग लिया था, जिसे पूरी तरह स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए लाइका को स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वह दुनिया के सारे जानवरों में से पहले जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका सच में एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा हम पिक्चर में देखते हैं, न्यूज, मैगजीन्स या स्कूल की किताबों में दिखाया जाता है? क्या वो सच है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम बात करें लाइका की, तो 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम था। स्पेस मिशन में इंसान रह पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। साल 1977 में मॉस्को की सड़कों पर लाइका एक मामूली कुत्ते की तरह घूम रही थी और इसकी उस समय 3 साल उम्र थी। तब उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन में जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस स्टेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन स्पुतनिक फर्स्ट में कोई जीवित प्राणी नहीं था, इसीलिए वहां के साइंटिस्टों ने सोचा कि इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस में भेजा जाए। लेकिन रूस साइंटिस्ट इस मिशन को बहुत जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भुगतना पड़ा था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। उस स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने के लिए और ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और यूरिन को कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। इस स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि उसमें घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार हुआ था और अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्ते को चुना था, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज्यादा हार्ड कंडीशन में रहने की आदत थी, जो स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडियल था। तो इसी बीच इन स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिली और इसके बाद लाइका को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेंड किया गया। इस स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वह स्पुतनिक 2 के केबिन में अच्छे से कंफर्ट हो सके। देखते ही देखते लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई और वह स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, उस टाइम स्पेस में भेजने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस लाने का तरीका मालूम नहीं था। देखा जाए तो यह एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क बस इतना ही था कि लाइका को पता ही नहीं था कि वह कुछ ही दिनों में मरने वाली है। पर लाइका को इस स्पेस मिशन में भेजने से पहले एक साइंटिस्ट ने लाइका को अपने साथ घर लेकर गया और जिंदगी के कुछ आखिरी पल को उनके बच्चे के साथ में खेलने कूदने का मौका दिया गया। और अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का टाइम आ गया था। तो फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के केबिन में चैन से बांधकर अंदर डाल दिया गया, ताकि वह अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर सके। इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन था। स्पुतनिक 2 के लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करते समय एक टेक्नीशियन लाइका की नाक पर चूमकर लाइका को आखिरी बार अलविदा कहा, क्योंकि वह जानते थे कि लाइका अब वापस कभी नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुतनिक 2 ऊपर अंतरिक्ष में आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा
रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कम था और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट 130 से 240 तक बढ़ गई थी। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितनी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा। लगातार 3 घंटे तक लाइका इस सिचुएशन से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उस अवस्था में 162 दिन तक अंतरिक्ष में था। लगभग 2570 बार पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए घूमते रहा और उसके बाद 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 धरती की ओर इंटर करते हुए मरी हुई लाइका के साथ में खत्म हो गया था। 2008 में रूस की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। यह वही जगह थी जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट के ऊपर लाइका खड़ी है। हमें लाइका के इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ भागीदारी तो रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंट और स्पेस मिशन के लिए ऐसे जानवरों का बलिदान देना ठीक है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइका की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।